डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर नेम इज़ डेसिमल एंड एक्सरसाइज इज थर्ड ए। डेसिमल चैप्टर बहुत ही इजी है, क्लास 5 में भी बताया गया, 6 में भी है। पीछे में कुछ बेसिक वीडियोस पड़े हुए हैं डेसिमल के ऊपर। फ़िलहाल हम क्वेश्चन देखेंगे थर्ड ए में। थर्ड ए करने के पहले एक छोटा सा बेसिक आइडिया अबाउट डेसिमल्स को आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। 2-3 इसमें कंडीशन आती हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा कि कंडीशन जो है पहला होगा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको ही पता होगा, तो साइन के द्वारा मैं समझा रहा हूँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मल्टीपल कैसे करना है, सपोज़ कोई भी नंबर है, ठीक है, तो दो तरीके से मल्टीपल करते हैं। पहला आपका होगा 2.28 मान लो दिया हुआ, और दिया है आपको 10 से करने को। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोग मार्किंग करेंगे राइट हैंड साइड से। यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड से मार्किंग करना है किसका, डेसिमल का। डेसिमल को पुट करते हैं, मतलब डेसिमल को बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल सा, डेसिमल के बारे में सोचना ही नहीं, इसको आप ऐसे समझो कि आपको दिया गया 228 × 10 नॉर्मल नंबर। तो क्या होगा इसका आंसर, 228 और 0। सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, 228 और 0, बट यहाँ पे दिया है 2 अंकों के बाद डेसिमल है, कहाँ से, राइट साइड से। तो इस टोटल नंबर में जो भी आंसर आपका आ रहा है उसमें भी राइट साइड से डेसिमल को केवल लगा देना है। जैसे हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे राइट साइड से 1 और 2। ये आपका आंसर जो है 22.80। एक तो आपका ऐसा चलता है। सेम क्वेश्चन पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2.28 × 100 ना करके 1000 कर दे। तो क्या करेंगे आप, 2.28 को सिंपल ऐसे ही रहने तो 3 0 कॉपी कर लो। अब देखो 2 अंकों के बाद इधर डेसिमल लगाना है, मतलब 2 डिजिट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लगाओ तो हो गया आपका आंसर 2280.00। तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हटा सकते हो आप। तो इसका आंसर आएगा 2280। सिंपल सा आंसर ये निकल के आएगा। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, कभी कभी आपके डिजिट कम पड़ेंगे। एक चीज़ और समझ लो आप, एक पॉइंट स्टार डाल रहा हूँ, स्टार का मतलब यहाँ से पॉइंट थोड़े चेंज होंगे। कोई कोई आपके कभी क्या होता है कि आपके नंबर कम पड़ जाएंगे, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें हमको डेसिमल कैसे करना है। उसको जानने से पहले आप एक डिवाइड समझिए। ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड के सेंस में आपको लिखना होगा, ये डिवाइड के लिए बता रहा हूँ। डिवीज़न के लिए क्या करना, मान चलो ऐसा नंबर दिया 448 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको ऐसे लिख लो 448/10। इसमें भी सेम चीज़ है, कितना जीरो है यहाँ पे, 1। तो इसी एक ज़ीरो को माइंड में आपको रखना है कि हमारे पास एक ज़ीरो है, और 1 0 मतलब क्या, 448 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। और आपको क्या करना है, ये एक डेसिमल आएगा यहाँ पे, 1 डेसिमल फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कैसे होगा, ऐसे। तो इसका आंसर हो जाए 44.8। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। अब एक क्वेश्चन इसी पे और, 44.8 पे डिवाइड करना आपको 100 से। अलग अलग ज़ीरो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो देखो 448/100, तो फिर ये हो गया आपका डबल ज़ीरो है। तो डबल ज़ीरो माइंड में रखेंगे, तो डबल ज़ीरो 2 अंक कहाँ, किधर से, और राइट से, 1 2 यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर 4.48। देखिए आपका आंसर बदलता रहेगा। फिर 448/1000 अगर कर दें, 448/1000, ठीक है। तो इसमें आपको होगा 3 डिजिट है यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा, मतलब डेसिमल 448। एक और अब यहाँ पे आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कम पड़ेगा सर तब क्या करेंगे। कम इन द सेंस 1000 ना दे के आपको 10,000 दे, 448/000, 4 बार 0 है। तो ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई इसमें तो अब आपने बोला कि यहाँ पे काउंट करें, तो ये काउंट किया 4 आ गया 0। तो यहाँ पे अगर डेसिमल चार्ज करना है 1 2 3 ही है, चौथा डिजिट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 448 ही लिखो, हमें चाहिए 4 0, मतलब 4 डिजिट हमको राइट आना है। 4 डिजिट आप राइट आओगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3 ही दिख रहा है। तो उस केस में आपको ये अलाउ किया गया डेसिमल में कि एक ज़ीरो खुद से आप लगा सकते हो और यहाँ डेसिमल दे सकते हैं। तो ये आंसर बनेगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है डेसिमल में, ठीक है। 2 चीज़ ये होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ अबाउट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा होगा, क्वेश्चन बुक आपके पास होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हो,
कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन में लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे आप तो कैसे चेंज होगा, सीधा सा सवाल है कि मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट कहाँ तक जाएगा ब्रेक होके, मतलब उसको कैंसिल भी कराना होगा। चलो पहला क्वेश्चन है 0.8। तो देखो 0.8 के लिए आपको एक चीज़ समझा दूँ कि पहले आप लिखो 0.8, करेक्ट, ये लिखा हमने। अब जब डेसिमल हटता है, ये हटाने को मैं साइन दिया, जब डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 डिजिट है। तो इस 1 डिजिट के लिए डेसिमल हटा, नीचे 1 आया, और सेम क्वेश्चन, ये 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। अभी मैं यही तो बता रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है तो 1 डिजिट के बाद आ गया। उसी का उल्टा क्वेश्चन ये दिया हुआ। ये क्वेश्चन में उल्टा क्या है कि 8 डेसिमल के बाद 8 है तो डेसिमल हटाया, उसके लिए 1 नीचे लिखोगे। 1 डिजिट है आपके पास तो यहाँ पे आ गया ओनली 10। अगर 2 डिजिट का होगा क्वेश्चन, देखिए 2 डिजिट का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो इसमें क्या लिखोगे 75, और ये देखो 0.75 है तो ये डेसिमल हटाओ, पहले डेसिमल हटाया 1 लगाया। अब कितने डिजिट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 2, तो यहाँ डाल दो 0 0। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है तो हमने क्या लिखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट तक में जाना है आपको। कैसे जाएंगे, 25 के टेबल में आएगा 3 और ये 4, तो इसका आंसर हो गया 3/4। यहाँ मैंने कैंसिल नहीं कराना भूल गया था, ये देखो 2 से चलेगा तो 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो ये होता है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म। एक क्वेश्चन आपके जानने के लिए बता दो, थर्ड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 0.06 है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि 0.06 आप लिखो, डेसिमल हटाएंगे वैसे ही, फिर डेसिमल हटने के बाद क्या 1 नीचे और ये 2 0 नीचे, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना डिजिट दिख रहा है 2, तो 2 zeros नीचे आएगा। अब 06 का मतलब क्या होता है, आप 06 लिखो तो अगर नंबर के पहले 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको लिख सकते हो 6/100। ये कैंसिल भी होगा 3/50। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है 0.285, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में पूछा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन में सेम चीज़ें करके आपको मिक्स फ्रैक्शन में डालना है, वो भी मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको। यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है मैंने कि फाइंड द कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे वो समझिए। क्वेश्चन में दिया 5.6, सेम पैटर्न पे इसको पहले नॉर्मल बनाएंगे। तो 5.6 है तो मैंने क्या बोला, डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाने के बाद नीचे क्या लिखना है आपको 1, और डेसिमल के बाद कितने आपके पास डिजिट है 1, यहाँ पे केवल 6 ही तो है तो ये लिख दें 0। अब 0 लिखने के बाद क्या दिखेगा कि इसको कैंसिल कराना बाकी रहेगा, तो 2 से कराओगे तो आपका हो जाएगा 5 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, ये तो आएगा 28/5। डिवाइड करना सबको आता है, मैं यहाँ पे एक डिवीज़न करके दिखाता हूँ। 5 28 5 5 पे कितनी बार 25, यहाँ आ गया 3, तो यही तो होता है मिक्स फ्रैक्शन। 5 ऐसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो ये हो गया आपका आंसर। ये जो आपका आंसर है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, इसका आंसर वो 5.6 का। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको इसमें 4 दिया है, सेकंड थर्ड कर लो। चलो सेकंड में लिखा हुआ है 6.004, तो देखो 6.004, तो क्या करें डेसिमल हटा दो, फिर नीचे लिखो 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो हमको देना हो कितना डिजिट 1 2 3, यही तो है। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो उसके पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 2 से 500 टाइम में, और 2 से ये जाएगा आपका 6004 और 2 30 और 3002 3002। अब चाहो तो डायरेक्ट आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, या फिर थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, तो यहाँ पे भी अभी 2 से जा सकता है, जाएगा अभी 250 और यहाँ पे 3002, तो यहाँ पे आपका चलेगा कितना 15 टाइम में जाएगा 1501 15
1, ठीक है। अब ये देखो ये 1 है और ये है, तो ये 2 से जाएगा, लेकिन ये किसी ने अभी इसी से डिवाइड करा दो डायरेक्ट। 250 1501 6 टाइम में जाएगा 1500, तो बचेगा यहाँ पे 1। तो इसका आंसर क्या है 6250। इसका आंसर आएगा, ये होता है मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए यही ऑप्शंस हैं आपके पास। और फिर 4 पॉइंट, ये भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे 4.625। देखो बच्चों 4.625 के लिए आपको क्या करना है कि पहले इसको नॉर्मल बनाइए। 4.625 डेसिमल हटाओ 1 लिखो, 3 डिजिट है तो नीचे कितना जीरो 3। अब कॉर्नर पे जब भी ये डिविजिबिलिटी रूल है कि कौन किससे डिवाइड होता है, तो 25 से जो भी नंबर डिवाइड होगा उसके कॉर्नर पे 25 आएगा और 00 आएगा। जैसे मतलब कॉर्नर पे 00 हो या 25 हो तो वो नंबर क्या हो 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 और यहाँ 00, इट मीन्स कि ये 25 से जाएगा, सीधा 25 के टेबल से इसको कैंसिल कराएंगे। तो ये हो जाएगा 40 टाइम में और ये हो जाएगा 4625। यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, 25 से 4625, तो 4625 1, 65 से जाएगा तो 1 2, यहाँ पे 2 कॉपी होगा, फिर 448 टाइम में जाएगा 200 के बाद बचेगा 12, ये देखो 5 आ गया और ये चला गया 5 टाइम में 125, तो ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज़ देयर 185। अब देखो 5 के टेबल में जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 से अगर आप 185 करो तो 5 से जाएगा 3 टाइम 15 3 5 5, ये आ गया 37। तो आपको इसमें 37 से टोटल टाइम में 37 से ये चला जाएगा आपको 5 से, यहाँ पे आपको आ जाएगा 37। अब बारी आती है मिक्स फ्रैक्शंस की। तो मिक्स फ्रैक्शंस के लिए फिर से यहाँ पे एक बगल में रफ कॉलम का साइन बना लेंगे। 8 से अगर आप करते हो 37 को तो कितना जाएगा 4 टाइम में 32 5, तो ये आंसर आएगा इसका 4 8। यही तो होता है। तो यहाँ तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन एक्सरसाइज 3rd A। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd A का नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 5 के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।